ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में है और ये स्ट्रेट लाइन का एक सवाल है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि लेट ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y बराबर 14, 5x माइनस वाई बराबर 6 एंड बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x प्लस 3y बराबर 8, 6x प्लस वाई बराबर 5। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन ए बी इज। तो हमारे पास दो प्रतिच्छेद बिंदु दिया है, जैसे लिखा है माना रेखाओं 3x प्लस 2y बराबर 14 दिया है, 5x माइनस वाई बराबर 6 दिया है। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ए है। तो हम ऐसा करते हैं, एक दो रेखाएं बनाते हैं, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ए मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों कट करके जा रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि तथा रेखाओं दो और रेखा दी है, इन दोनों का भी प्रतिच्छेद बिंदु है जिसका मान हम बी मान लेते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है कि प्रतिबिंदु है। तो रेखा ए बी, अब रेखा ए बी बना सकते हैं इन दोनों को मिला के। अब इस रेखा पर रेखा ए बी से बिंदु 5, -2 की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमको लंबवत दूरी मतलब डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये सवाल कैसे हल होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट बी ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट से मिला के एक रेखा का समीकरण बनाएंगे, फिर इस रेखा पर एक बिंदु से डाले गए लंब का समीकरण डाल के हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ था, लिख लेते हैं। जो पॉइंट ए जिससे निकलेगा 3x प्लस 2y बराबर 14 एंड 5x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना लेते हैं। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, मतलब ये रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2 है, इसको 3 और 4 मान लिया जाएगा। तो 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो x और y मतलब प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको, यहाँ पे 2y है तो हम सॉल्व करते हैं। तो a को तो ऐसे ही लिख दिया जाए 3x प्लस 2y बराबर 14, और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा 10x माइनस 2y बराबर 2 से 12। अब इसको ऐड करने पे कट जाएगा, 13x इज इक्वल टू हो जाएगा 26, तो x बराबर हो जाएगा 2। पहला पॉइंट क्या आ गया हमारा, पहला पॉइंट आ गया 2। तो x की वैल्यू हम रख रख देते हैं 1 में, तो हो जाएगा, इसमें रख देते हैं 3 to the 6 प्लस 2y बराबर 14। तो 2y की वैल्यू हो जाएगी 14 में से 6 जाएगा 8, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो हमारे पास बिंदु आ गया, बिंदु ए आ गया हमारे पास, बिंदु ए। बिंदु ए क्या है, वो आ गया हमारे पास 2, 4। तो हो जाएगा 2, 4, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है 2, 4। अब हमारे पास एक दो और रेखा दी थी, कौन कौन सी रेखा है, लिखा है 4x प्लस 3y बराबर 8, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, और एक है 6x प्लस वाई बराबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। तो इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी आ जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका भी तरीका वही है, पहले y को इक्वल करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 उतार लेते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18x प्लस 3y बराबर 15। अब इसको माइनस करके निकाल लीजिए, सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 में से 18 माइनस हो गया, -14x, 8 में से 15 माइनस कर देंगे, तो इसको 3 से, हाँ ठीक है, तो 8 में से 15 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू उठा कर रख देते हैं 3 में, तो कितना आ जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3y बराबर 8, तो 3y बराबर आ जाएगा 6, तो y बराबर आएगा 2। तो पॉइंट या बिंदु बी आ गया हमारे पास कितना, 1/2, 2। तो एक बिंदु आ गया 1/2, 2। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के बिंदु मौजूद हैं, तो इन दोनों बिंदु से एक रेखा बना सकते हैं। तो दो बिंदु से बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, एक बार देखते हैं। फॉर्मूला होता है रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो हम इसको x1 y1 और इस वाले पॉइंट को x2 y2 मान लेते हैं। तो y माइनस वाई वन मतलब 4, y2 माइनस वाई वन 2 माइनस 4 अपॉन x2 हो जाएगा 1/2 माइनस 2, और x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो y माइनस 4 ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 2 to the 4 -3/2 x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 4, माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4/3 x माइनस 2, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y माइनस 12, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4x माइनस 8, तो पूरा एक तरफ कर लेते हैं, तो 3y माइनस 4x, तो इसको इधर आएगा -4 इज इक्वल टू 0। पहले x और y लिख लिया जाए, तो हो जाएगा 4x, इधर कर लेते हैं -3y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की। अब इस लाइन पर इस बिंदु से जो लंब डाला जाएगा तो उसका जो दूरी आएगी वो कैसे आएगी, एक बार फिर से हम देखते हैं। तो डी बराबर, तो अब बिंदु से दूरी जो है इसको डी मान लेते हैं। तो डी बराबर पहले हम बनाते हैं मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ, अब जो भी रेखा है इसके अंदर एक्स और वाई की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, जिसको हम x1 y1 कर सकते हैं या h के रख सकते हैं। तो 4 में रखेंगे 5, 5 4 द 20 माइनस 3 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू 6 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू ये 4 रख देंगे, ठीक है। तो x और y की जगह पे ये 5 और -2 देंगे अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ 20 और 30, 30 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 25 के बराबर। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 30/5, जो कि डी की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। मॉड हटाएंगे तो 6 आ जाएगा दूरी, 6 मात्रक कह लें या 6 यूनिट कह लें, जो भी, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर जो भी इसका मात्रक होता है रख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया, तो 6 मात्रक आंसर हो जाएगा। तो सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि दो रेखाएं अगर हैं तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो एक प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास आ जाएगा। तो दो रेखाएं दी थी जिससे एक बिंदु आ रहा था, और फिर एक दो रेखा और दी थी उससे एक और प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा था। तो दोनों बिंदु को सॉल्व करके बिंदु ए और बिंदु बी निकाला गया। जब दोनों बिंदु प्राप्त हो गए तो उनसे एक रेखा बनाया गया। तो दो बिंदुओं की रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस समीकरण में रख के इस रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया था, ये रेखा का समीकरण है। अब इस रेखा के समीकरण में 5, -2 से दूरी निकालना है, तो पहले 5, -2 इसके समीकरण में मॉड करके रख देते हैं, जहाँ पे x और y है। फिर अपॉन अंडर रूट के ए का एक्स का कॉफिशिएंट और वाई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देते हैं। तो करड़ी में 16 + 9। तो इसका पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 6। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि जो बिंदु की दूरी आएगी वो आएगी 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो आंसर 6 जो है हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।